एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैंटेसी के बारे में या ऐसी इच्छा के बारे में जो 90% नहीं 100% पुरुषों की होती है। हाँ, पुरुष यहाँ पे बहुत एडजस्टेबल होते हैं, पर जो नहीं होते उनकी वाइफ की बैंड बज जाती है। कैसे, क्या है वो फैंटेसी, आगे हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपकी है तो फिर क्यों है और कैसी है और कैसे आप इसको सेटल कर सकते हो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी है फीमेल पार्टनर के वजाइना के अंदर डिस्चार्ज करने की। सही कहा ना? 100 में से 100 पुरुषों की ही ये इच्छा होती है कि मेरा जो डिस्चार्ज है वो मेरी वाइफ, मेरी फीमेल पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी कमिटेड पार्टनर जो भी है उसके योनि के अंदर हो। इस फैंटेसी में कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे कुछ फिजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। चलिए उस बारे में थोड़ा बात कर ले। फिजिकल रीजन ये होता है कि जब पुरुष को चरम उत्तेजना मिलती है, यानी कि वो चरम लेवल पे चरम सुख को हासिल कर रहे होते हैं, उसके बीच में और डिस्चार्ज जब वो करते हैं उसके बीच में कुछ सेकंड का फासला होता है। यानी कि जब उनको चरम सुख मिलता है, जब उनको फ्रिक्शन का वो लेवल मिलता है, तब जाके उनके ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं। उनका जो नर्व सिस्टम है वो उनको सिग्नल देता है कि अब डिस्चार्ज बाहर करने का वक्त आ चुका है। बट उस टाइम पे, उसी पीक लेवल पे एक पुरुष अपनी जो चरम सुख है उसको हासिल कर रहे होते हैं, और जब वो डिस्चार्ज करते हैं ना उस टाइम पे वो पीक लेवल तक पहुंचता है। यानी कि डिस्चार्ज के बाद क्या होता है कि जो उनकी चरम उत्तेजना है वो धीरे 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 नीचे उतरती रहती है। यानी कि डिस्चार्ज हो गया, पुरुष की शरीर जो है वो ऐसे उनको छोड़ देती है जैसे कि एक अलग सा फीलिंग होता है। ये जो फीलिंग होती है ये काफ़ी पुरुष है जो हमेशा अचीव करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब डिस्चार्ज वो बाहर करने का सोचते हैं तो उनको वो चरम सुख जो उनको मिल रहा था या वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको वहाँ पे उनको पॉज लगानी पड़ती है, वहाँ पे उनको रोकना पड़ता है। और ये फ्रिक्शन जो प्रोसेस है, पेनिट्रेशन प्रोसेस है, उसको फिर रोक के बाहर निकाल लेनी पड़ती है और फिर डिस्चार्ज को बाहर करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में वो जो चरम सुख उनको मिल रहा था वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाती है। इसी के वजह से पुरुष जो है वो चाहते हैं कि डिस्चार्ज हमेशा योनि के अंदर हो। ये रीजन हो गया फिजिकल, और साइकोलॉजिकल रीजन भी मैंने बता दिया कि जब एक पुरुष को उस लेवल पर उत्तेजना मिलती है वो उस उत्तेजना को हमेशा 100% फील करना चाहते हैं। वो बहुत बार तो पुरुष इतने मदहोश हो जाते हैं कि डिस्चार्ज करने के बाद भी पेनिट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है काफ़ी पुरुषों के लिए। और ये साइकोलॉजिकल रीजन यही होता है कि उनको शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। ये रहा साइकोलॉजिकल रीजन, फिजिकल रीज़न। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है। देखिए, ये जो डिस्चार्ज प्रोसेस है यहाँ पे अगर उनकी घरवाली है तब तो दिक्कत सिर्फ एक ही जगह आती है कि ये डिस्चार्ज का जो टाइम है अगर वो ओवुलेशन का हो और उनको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारी औरतें होती है जो चीज़ों को समझती, खैर आजकल की सारी औरतें चीज़ों को बड़ी बखूबी समझती है, इसीलिए वो चीज़ों को प्रैक्टिस भी करती है। बट काफ़ी पुरुष होते हैं जो जान के भी अनजान बनते हैं और चाहे यार मेरी बीवी जो है वो अबॉर्शन करा ले, वो पिल खा ले, वो कुछ और चीज़ कर ले, मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता। जो भी चीज़ें करनी है भाई मेरी बीवी को ही करनी है। यही बात होती है गलत। अगर आपको डिस्चार्ज का जो शेड्यूल है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें हैं, अगर वो इस चीज़ों को आप इंजॉय करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखो, भले ही आपको 2 दिन दुख मिले पर 10 दिन सुख हासिल करने के लिए हमेशा इस चीज़ों को फॉलो करो। कि अगर आपको अंदर डिस्चार्ज करनी है तो वो ओवुलेशन पीरियड नहीं होनी चाहिए। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है? अगर 1 तारीख को पीरियड आ रहा है तो अगले 12 दिन से लेके 16-17वें जो दिन होते हैं, वो जो बीच का 5-6 दिन का टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है। ये साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। यानी किसी का साइकिल अगर 28 दिन का है तो ओवुलेशन 14 दिन में होगा, किसी का अगर जो सर्कल है वो 30 दिन का है तो 15वें-16वें दिन में होगा। बट कोई इसकी गारंटी तो नहीं है कि वो 14 दिन में ही होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप कर रहे हो कि यार मेरा आज तो 11वें दिन है, मेरी बीवी का ओवुलेशन तो अभी 2-3 दिन बाकी है, तो यहाँ पे भी एक बात कह दूँ कि पुरुष का जो स्पर्म है वो
औरत के शरीर के अंदर जाके 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आप गिन गिन के चीज़ें कर रहे हो और आपका ये काउंट डाउन है कि भाई 3 दिन अभी भी बाकी है, 2 दिन अभी भी बाकी है मेरी बीवी का ओवुलेशन पीरियड शुरू होने में, मैं आज डिस्चार्ज कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पर्म है वो ऑलरेडी उसके शरीर के अंदर जाके बैठा हुआ है या बैठा हुआ रहेगा। जब भी ओवुलेशन होगी वो उसको कैच करेगा और प्रेग्नेंट कर देगा। और दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ ढीला पड़ना काफ़ी आम बात है, बट अगर बढ़ती उम्र के साथ नहीं, बढ़ते दिनों के साथ आपका ढीलापन बढ़ता जा रहा है या फिर डालने से पहले ढीला पड़ जाता है या फिर उस तरीके से आप हार्डनेस को महसूस नहीं कर रहे हो, तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन विच इज साइज के। ये आपके ढीलेपन को दूर करने के साथ साथ आपके इरेक्शन को मजबूत बनाता है, टाइट बनने में मदद करता है, अंदरूनी तरीके से आपके सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करता है, जिससे आपकी बेड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ये अंदरूनी तरीके से आपके लिंग के जितने नसें हैं, जितने वेन्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करता है, जिससे लिंग में अच्छे से खून का बहाव होता है, इरेक्शन बेहतर होती है और टाइट भी उस तरीके से होता है। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांडेड। इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सारे सेफ, सिक्योर है, ट्रस्टेबल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए डॉक्टर्स की राय यही है कि 10वें दिन से लेके अगले 10 दिन तक डिस्चार्ज जो है वो अंदर ना करें। ये सेफ और सिक्योर प्रोसेस है। अगर आपकी दिलो चाहते हैं, तमन्ना है कि मेरी बीवी को भी दुख ना हो और मैं भी अपनी संतुष्टि को उस लेवल पे हासिल करूं, प्यार करूं, मोहब्बत करूं, जीऊं, बरूं, जो भी ये करना है करूं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बीवी को भी सिक्योर रखें और अपने फैंटेसी को भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे चाहते हैं बात करना, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो ritusarkar.org पे जाइए, अपनी जो सेशन है बुकिंग करिए। व्हाट्सएप पे भी आप बुकिंग हो सकती है। अपना सेशन कंफर्म करिए और मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।